हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम करीब ओशनिक जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे एक सुपर डुपर विंटेज गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। 1957 पॉल मर्फी की गेम है। थॉमस हर्बर्ट वोराल के साथ उन्होंने ये गेम खेली थी और पॉल मर्फी का एक नाइट जैसा आप बोर्ड में देख सकते हैं शुरू में नहीं है। E4 के साथ यहाँ मर्फी ने शुरू किया, E5 यहाँ थॉमस ने खेला, F4 किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड, ई टेक्स F4, नाइट F3 G5, बिशप आया C4 स्क्वायर पर, देन G4 D4। कोई जरूरत नहीं है नाइट को बचाने की, ऑलरेडी यहाँ पर मर्फी एक नाइट डाउन खेल रहे हैं। जी टेक्स F3 और इसके बाद आया कैसल, बिशप H6 और बिशप का H6 स्क्वायर पर आना पॉन पर डिफेंस। जरूर से ज्यादा बैटल फिलहाल ब्लैक एडवांटेज में है, दोनों नाइट्स उनके पास एक्स्ट्रा है। क्वीन टेक्स F3, देन नाइट आया यहाँ पर C6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर काफी इंटरेस्टिंग वेरिएशंस हो सकते हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहला तो मुझे क्वीन G5 की ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है यहाँ से, और मेरे ख्याल से ब्लैक को यही चलना चाहिए था क्योंकि उनके पास इनफ मटेरियल था। थोड़ा बहुत मटेरियल चला भी जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ वाइट बिशप टेक्स F7 चेक का एक चांस ले सकते थे क्योंकि किंग टेक्स F7 थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। बिशप टेक्स F4 होगा, क्वीन टेक्स F4 होने के बाद क्वीन से चेक आएगी और ब्लैक को यहाँ अपनी क्वीन गंवानी पड़ जाएगी, तो मूव नहीं खेला जाएगा। और किंग E7 होगा, देन रुक टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, देन क्वीन H4। बिशप भी यहाँ जरूर गंवाना पड़ेगा ब्लैक को, लेकिन इन बिटवीन मूव यहाँ ब्लैक आखिर इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करेगा ही का क्यों? वो यहाँ डायरेक्टली अपने किंग को मूव कर लेगा और उसके बाद F4 स्क्वायर पर मेटल एक्सचेंज होगा। बिशप टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, रुक टेक्स F4, और फिर ब्लैक अपने पीसेस डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पर दो रुक्स और एक बिशप, ब्लैक के साथ डेवलपमेंट इश्यूज रहेंगे। दो रुक्स बिशप यानी कि दोनों नाइट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा होंगे जिस भी तरह से ये गेम आगे बढ़े। लेकिन नाइट के C6 स्क्वायर पर आने के बाद फर्स्ट इंट्यूशन कि अपने पीसेस को जल्दी जल्दी डेवलप किया जाए बिल्कुल सही भी है, लेकिन बिशप टेक्स F7 चेक, और अगर यहाँ किंग बचाया जाता है तो ज्यादा बेटर होता। जरूरत नहीं है बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करने की, लेकिन पॉल मर्फी की आप गेम देखिए, दो नाइट और अब बिशप भी सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने। लेकिन जो गेम नहीं चली गई थी वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अगर किंग को F8 स्क्वायर पर लेकर जाते हैं और फिर मटेरियल एक्सचेंज ही होगा, क्वीन टेक्स F4 होगा, और थ्रेट क्या होगी यहाँ इस बिशप को हटाकर डिस्कवर्ड चेक देने की होगी। चलिए क्वीन को लगा देते हैं बीच में, बिशप टेक्स G8 किया जा सकता है, क्वीन टेक्स F4, रुक टेक्स F4 चेक, और इस चेक को देने के बाद आप ब्लैक यहाँ इस बिशप को नहीं ले सकता। मान लेते हैं किंग टेक्स G8 किया भी गया, देन रुक अटैक गोज टू F1 और सीधा अगले मूव में चेकमेट की तैयारी है एग्जैक्टली। लेकिन ब्लैक किंग को E7 स्क्वायर पर ले जाकर गेम को सेफ तो खेल सकता था, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा ब्लंडर थॉमस ने किया। किंग टेक्स F7, दो नाइट्स काफी थे एडवांटेज के लिए, बिशप भी ले लिया है। क्वीन H5 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, रुक टेक्स F4, और अगले मूव में ये है चेकमेटिंग थ्रेट। इसका डिफेंस क्या है? ब्लैक ने अपनी नाइट को H6 स्क्वायर पर ले जाकर किया, दूसरा रुक लग गया, और फिर दोबारा वही F7 स्क्वायर पर नहीं, इस बार तो किंग नीचे चला जाएगा लेकिन नाइट गंवाना पड़ जाएगा, दैट्स ओके। क्वीन गई यहाँ से E8 स्क्वायर पर, कनेक्शन आस्किंग है, कनेक्शन हो गई तो गेम खराब हो जाएगी आप पॉल मर्फी की, तो उन्होंने अपनी क्वीन को रखा H4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह की ये थ्रेट है, क्योंकि यहाँ क्वीन जरूर जाएगी F6 स्क्वायर पर चेक देने के लिए, और नीचे यहाँ किंग जाएगा G8 स्क्वायर पर और ब्लैक को अपना नाइट गंवाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नाइट का E7 स्क्वायर पर आना यहाँ थोड़ी गेम को ब्रीदर देता है ब्लैक की। क्वीन F6 चेक होगा, किंग G8, क्वीन टेक्स H6, देन नाइट ऑटोमेटिकली G6 स्क्वायर पर आएगा और फर्दर कोई चेकमेटिंग थ्रेट इतनी इजीली नहीं आ सकती। ब्लैक को एक अच्छा एडवांटेज यहाँ पर होता, लेकिन ब्लैक की इस गेम में थोड़ी थोड़ी कमियां थी। उन्होंने D6 की ऑप्शन को चुना, ठीक भी है, चलिए कोई नहीं। अगले मूव में यहाँ रुक से तो चेक वैसे भी नहीं आ सकती थी, नाइट था ऐसे पॉइंट पर है। क्वीन F6 चेक, किंग G8 स्क्वायर पर गया, देन क्वीन टेक्स H6, ये काम तो होना ही था। लेकिन इस बार डिफेंस करने के लिए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि नाइट नहीं आ पाएगा G6 स्क्वायर पर। हाँ, फिलहाल रुक भी नहीं आ सकता चेकमेट करने के लिए, लेकिन रुक एक कदम पीछे जाकर जरूर चेकमेट करने की तैयारी यहाँ पर करेगा ही करेगा। तो ब्लैक को उसी बात को ध्यान में रखते हुए
ज़रूर अपने बिशप को E6 स्क्वायर पर लेकर आना चाहिए था। अगर आपके किंग के ऊपर थ्रेट है तो अपने पीसेस को ज़्यादा से ज़्यादा किंग के नज़दीक पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन बिशप के D7 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ F8 स्क्वायर पर जो चेकमेटिंग थ्रेट बना हुआ था थोड़ी देर के लिए, उससे थोड़ा सा डिफेंस हो चुका है। मैं यहाँ थोड़ा सा डिफेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पॉल मर्फी यहाँ चेकमेट इस पॉइंट पर कर सकते हैं एग्जैक्टली। रुक F8 चेक किया जा सकता है, क्वीन टेक्स F8 होता, देन क्वीन G5 चेक, क्वीन बीच में लगती तो एक और चेक आती क्वीन से उसको D5 स्क्वायर पर ले जाकर, और अब फाइनली ब्लैक अपने बिशप को E6 स्क्वायर पर लेकर आता। क्वीन टेक्स C6 चेक होता, क्वीन F7, देन क्वीन टेक्स F7 चेक, और वो मेट होती। तो इसीलिए मैं यहाँ जब ब्लैक ने अपने बिशप को D7 स्क्वायर पर रखा तभी कह रहा था कि ये बिशप E6 स्क्वायर पर आना चाहिए, जो कि चेकमेट तक गेम को आराम से पहुंचा सकता था। लेकिन पॉल मर्फी ने डिसाइड किया कि वो इस तरह से कम चेकमेट नहीं करेंगे, उनके चेकमेट करने का अंदाज थोड़ा दूसरा होगा। उन्होंने यहाँ अपने रुक को रखा F3 स्क्वायर पर, और थ्रेट क्या दी है, थ्रेट दी है कुछ इस तरह की जो चेकमेट को आराम से इस गेम तक पहुंचा दे। लेकिन इस चेकमेटिंग थ्रेट का डिफेंस बहुत ही इजीली हो चुका है। थॉमस ने अपने नाइट को रखा E7 स्क्वायर पर। ये नाइट E7 स्क्वायर पर आया तो सही, लेकिन थोड़ी देर हो चुकी है। H4, इस नाइट को भगाने के लिए मर्फी ने पहले ही इंतजाम कर लिया है अपने H पॉन को आगे पुश करके। हालांकि इतनी बड़ी लीड है यहाँ पर ब्लैक के पास, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इश्यूज हैं। पर हाँ, एक सोल्यूशन जो नजर आ रहा है वो है बिशप को G4 स्क्वायर पर लेकर आने का, रुक पर अटैक बनाने का। इस रुक के जाने के लिए दो स्क्वायर्स अवेलेबल है, आइदर F4 या G3। इंट्यूटिवली G3 स्क्वायर ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन उतना बेटर है नहीं। रुक अगर G3 स्क्वायर पर गया, बिशप यहाँ ज़रूर पिन हो जाएगा। लेकिन क्वीन G6, क्वीन एक्सचेंज की जा सकती है, क्वीन टेक्स G6, एच टेक्स G6 या नाइट टेक्स G6, वॉट एवर इट इज़, रुक टेक्स G4। और अब अगर हम बात करेंगे कैलकुलेशंस की, तो मटेरियल क्या है, दो रुक्स व्हाइट के पास होंगे एंड गेम के लिए, और एक एक्स्ट्रा नाइट होगा ब्लैक के पास एंड गेम के लिए। तो ज़्यादा बेटर है इस पॉइंट पर ये रुक F4 स्क्वायर पर ही जाए, क्योंकि रुक के F4 स्क्वायर पर आने के बाद अब ब्लैक अपने बिशप को H5 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है। उसके बाद चलिए क्वीन का डिफेंस तो होगा ही होगा, नाइट से कोई फर्दर आराम से चेक भी नहीं आ सकती। ब्लैक यहाँ इस गेम को आराम से इक्वलाइजर की तरफ ले जाता, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक ने पहले अपने नाइट को रखा G6 स्क्वायर पर उसका इंतजाम तो पॉल मर्फी ने पहले ही किया हुआ है। H5, नाइट पर अटैक बना, बिशप G4, रुक पर अटैक तो बना, लेकिन पहले खेला गया H टेक्स G6, रुक एक्सचेंज सेक्रीफाइस एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो। लेकिन अगर थॉमस यहाँ इस एक्सचेंज सेक्रीफाइस के लिए जाते हैं बिशप टेक्स F3, तो G7 पहले खेला जाएगा, और अगले मूव में रुक तो रुक फॉर रुक, यू कैन से दैट। क्वीन G6 कर लेते हैं, देन क्वीन टेक्स G6, H टेक्स G6, G टेक्स H8, क्वींस प्रमोटेड टू क्वींस, किंग टेक्स H8, रुक टेक्स F3, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉन, जस्ट एक पॉन की लीड होगी, जो कि गेम की शुरुआत में दो नाइट डाउन थे। एक नाइट गेम की शुरुआत में था, और उसके बाद एक नाइट सेक्रीफाइस यहाँ पॉल मर्फी ने किया था। चलिए गेम में चलते हैं सीधा सीधा। यहाँ थॉमस ने एक ओवर एम्बिशियस मूव खेला, उन्होंने यहाँ किया H टेक्स G6, और गेम प्लान पहली नज़र में ठीक भी लगता है। सीधा सीधा क्वीन पर अटैक है, मेटेरियल इनफ है, क्वीन एक बार एक्सचेंज इधर उधर गई तो ब्लैक इस गेम में बहुत अच्छी वापसी कर लेगा। लेकिन यहाँ पॉल मर्फी बहुत ही अलग अंदाज की चेकमेट लगा कर बैठे हैं। रुक F8 चेक, क्वीन टेक्स F8, रुक टेक्स F8 चेक, रुक टेक्स F8, लेकिन क्वीन टेक्स G6 चेक, और यहाँ ये मेट किंग चेक देने के बाद अपने ही पीसेस से घिरा हुआ है। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार चेकमेट, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत कम देखने को मिलती है, सिर्फ बुक्स में ही देखने को मिलती है इस तरह की चेकमेट। लेकिन इस तरह की चेकमेट का क्या नाम है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।